मैं हूं आपके साथ रूपल शर्मा। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। बूंदी के ग्राम पंचायत लोईचा के ग्वार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं व आदिवासी भीम समुदाय के लोगों ने भारी नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस उपाध्यक्ष हरिमोहन शर्मा का पुतला दहन किया गया। आदिवासियों ने आरोप लगाया कि हरिमोहन शर्मा द्वारा उनकी अनदेखी की गई है। साथ ही एसटी महिला वर्ग के लिए आरक्षित बूंदी प्रधान की सीट पर अपने पुत्र सतीश शर्मा द्वारा भील समुदाय से प्रधान बनाने के लिए पैसे मांगे गए। साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हरिमोहन शर्मा पर आरोप लगाया कि उनके द्वारा बरड़ क्षेत्र में भीलों की जमीनों पर खनन माफियाओं द्वारा अवैध खनन करवाया जा रहा है। ग्राम ग्वार में सभी समुदाय के लोग इकट्ठे हुए हैं। इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि हम आदिवासी भील जन्मजात से कांग्रेस का साथ दे रहे हैं, उनका वोट दे रहे हैं। मगर वोट देते देते ये ऐसे हमारे कांग्रेस पार्टी के आदमी हमें धोखा देते आ रहे हैं। अब पहली बार हमारा भीलों का चांस आया था प्रधान बनने का, तो हरिमोहन जी के पास हम गए तो हरिमोहन जी ने कहा कि भाई तुम सीट निकाल कर लाओ, हम तुम्हें प्रधान बना देंगे। तो हम सीट निकाल कर भी चले गए। 3 दिन तक हरिमोहन जी के मकान में वहाँ पे उनके धरना दिया हमने, भाई हमारा चांस आएगा। तो हरिमोहन जी ने हमारी ये कहा कि तुम्हारे पास कितना पैसा है या नहीं है, तो तुम्हें प्रधान बनाएंगे। इसलिए हमारा भीलों का प्रधान नहीं बनाकर इन्होंने अन्य समाज का प्रधान बनाया, हमें धोखा दिया। अगर ऐसा है कांग्रेस पार्टी में ऐसा आदमी रहेगा तो अवश्य ही कांग्रेस पार्टी खाड़ा में चली जाएगी। बल्कि हम जो अभी दे रहे हैं कांग्रेस का साथ देते रहेंगे, पार्टी नहीं छोड़ेंगे। राजलदेसर के वंचित लोक मंच वाल्मीकि विश्व महापंचायत द्वारा बीकानेर संभाग स्तरीय कोरोना वॉरियर सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में बाहर से पधारे मेहमानों का स्वागत माला साफा पहनाकर किया गया। इस दौरान सचिन वैष्णोदेव ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कोरोना काल में कार्य करने वाले सभी लोगों को धन्यवाद दिया। इस दौरान चंद्रजीत वाल्मीकि को राष्ट्रीय वंचित लोक मंच के सफाई प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष घोषित किया गया। कार्यक्रम में सफाई कर्मियों का स्वागत कर प्रशस्ति पत्र दिया गया। तो राजलदेसर में कार्यक्रम आयोजित किया गया भाई चंद्रजीत जी की तरफ से, राष्ट्रीय वंचित लोक मंच एवं वाल्मीकि विश्व महापंचायत संघ की तरफ से। कोरोना पीरियड में जो कोरोना योद्धा ने विभिन्न सफाई कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मचारियों ने जिस तरह से जनता की सेवा की, उनके सम्मान के लिए और हमारे कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसको सफलतापूर्वक करने के लिए मैं राजलदेसर की भूमि के सभी सपूतों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। विशेष तौर पे चंद्रजीत जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। चंद्रजीत जी वैसे यहाँ के कार्यवाहक जिलाध्यक्ष थे। हमारे राष्ट्रीय वंचित लोक मंच में एक प्रकोष्ठ है, सफाई कर्मचारी प्रकोष्ठ, जो जनरली सफाई कर्मचारियों से रिलेटेड मैटर को देखते हैं। लेकिन क्योंकि उन्होंने जो मेहनत की, उनकी निष्ठा, लगन और कार्यशैली को देखते हुए हमारे संगठन के जोनल अध्यक्ष भाई विनोद जी सिसोदिया एवं राजस्थान के प्रभारी सह प्रभारी श्री सुरेश जी सिसोदिया ने मुझे इनको प्रमोट करने के लिए सिफारिश की। तो इनके सिफारिश को मानते हुए और इनकी कार्यशैली को देखते हुए मैंने इनको आज जो है इस प्रोग्राम के माध्यम से राजस्थान प्रदेश का कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष घोषित किया है, सफाई कर्मचारी प्रकोष्ठ। चित्तौड़गढ़ के भासोड़ा कस्बे में थानाधिकारी विनोद कुमार ने पदभार ग्रहण किया। इस दौरान वे मीडिया से रूबरू हुए व कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। अब अपराधियों के खिलाफ जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई की जाएगी व क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने पर जोर दिया जाएगा। मुझे अभी भासोड़ा भी जस्ट ज्वाइन किया है और यहाँ का भी मैं सामान्य जानकारी वगैरह जुटा रहा हूँ। मेरे जो अभी तक जो जानकारी में आया कि ये क्षेत्र वैसे वो बहुत शांत पीसफुल एरिया है और धार्मिक स्थल भी जो चित्तौड़ का सुप्रसिद्ध गाँव है मनपिया गाँव वगैरह इसके नज़दीक है, तो दर्शनार्थी श्रद्धालु वगैरह बाहर से कई जगह से आते हैं। उनके साथ कई बार छोटी मोटी यहाँ पर कोई घटनाएं वगैरह हो जाती है, तो उनको अंकुश लगाना, उन पर नियंत्रण करना मेरी प्राथमिकता है। इसके अलावा पुलिस मुख्यालय और हमारे उच्चाधिकारियों के द्वारा जो समय समय पर जो भी निर्देश दिए जाते हैं, उनकी पूरी ग्राउंड लेवल पर उसकी कंप्लीट पालना करवाना और इस प्रकार से पालना करवाना जिससे आम पब्लिक को भी इससे रिलीफ मिले।
जोधपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने 15 अगस्त 2021 से एक गांव एक तिरंगा अभियान के माध्यम से प्रांत के 10,000 गांवों में तिरंगा फहराकर इस महोत्सव का आगाज किया। अभियान के तहत सभी कार्यकर्ताओं ने पिचिकियों की ढाणी में वीर शहीद लक्ष्मण चौधरी के घर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रांत मंत्री अविनाश खारा ने बताया कि वीर शहीद लक्ष्मण चौधरी ने देश के दुश्मनों से लोहा लेते हुए देश की रक्षा के लिए बलिदान दे दिया था। उनके बलिदान को देश युगों युगों तक याद करेगा। इस दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा वीर शहीद लक्ष्मण चौधरी के स्मारक पर पौधारोपण भी किया गया। राजलदेसर में उप तहसील कार्यालय में जिला कलेक्टर के आदेशानुसार अगस्त क्रांति सप्ताह का आयोजन किया गया। नायब तहसीलदार सुभाष कुलहरी के निर्देशन में कार्यक्रम की शुरुआत हुई। कार्यक्रम में ग्रेट व्हाइट कंपनी बाबापू वन पौधारोपण के 1000 पौधे का मियावाकी द्वारा कृत्रिम वन निर्माण किया गया। कार्यक्रम में सबसे पहले महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए गए। साथ ही मंचस्थ मेहमानों का माला व साफा पहनाकर स्वागत किया गया। अगस्त क्रांति सप्ताह जो मनाया जा रहा है उसके क्रम में माननीय जो महात्मा गांधी जी हैं राष्ट्रीय पिता, उनके 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में उप तहसील के अंदर हमारे जो नायब तहसीलदार जी हैं सुभाष जी कुलहरी, उन्होंने बेसिकली ये प्लान किया कैलाश जी डीडवाणिया के जन सहयोग से, जिसके अंदर हमारे ओंकार सिंह जी जो जापानीज़ टेक्निक यूज़ करके और कम पानी के अंदर एक सघन फॉरेस्ट यहाँ पे डेवलप करने का जो बीड़ा उठाया है, उस प्रोग्राम के अंदर आज शामिल हुए और लोगों को ऐसे वन अगर डेवलप करने का कॉन्सेप्ट बताया जाएगा तो निस्संदेह यहाँ के लोग भी प्रेरित होंगे। और आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे यहाँ पे गांव के उप तहसील कार्यक्रम में हमारे नायब साहब के नेतृत्व में, उनके सौजन्य से और उनके अच्छे विचारों की वजह से हम प्रकृति की तरफ वापस जाने की ओर अग्रसर हुए हैं। और यहाँ पे एक हम रेन फॉरेस्ट जैसा डेंस फॉरेस्ट क्रिएट करने में कार्यक्रम में लगे हैं, जिसका लगभग 300 स्क्वायर मीटर के अंदर हम लोग ये डेंस फॉरेस्ट क्रिएट करेंगे। और कोरोना ने सबको सिखा दिया है कि पेड़ों का क्या महत्व है और ऑक्सीजन का क्या महत्व है। और नायब साहब ने आज पूरे कस्बे के भी सभी लोगों को आमंत्रित करके और जन सहयोग और सामाजिक जो है वो उनको सम्मिलित करके और बहुत अच्छा कार्य किया है कि जिससे कि जनमानस को पता चले कि इस पेड़ों का क्या महत्व है। प्रतापगढ़ के कोतवाली थाना पुलिस ने शहर में एक सप्ताह पहले हुई चेन स्नैचिंग की वारदात में शामिल एक बदमाश को गिरफ्तार कर वारदात में काम में ली गई बाइक को जब्त किया है। कोतवाली थानाधिकारी प्रवीण टॉप ने बताया कि बलवंत मालवीय के दर्ज करवाए मामले पर कार्रवाई की गई है। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर उसके साथियों की तलाश में जुट गई है। दिनांक 7 अगस्त को बलवंत पिता हरिलाल ने रिपोर्ट दी कि उसकी माँ सीताबाई तिलक नगर स्थित अपने घर के बाहर बैठी हुई थी, तो एक काले रंग की पल्सर पर 3 लड़के आए और एक लड़का उतर के उसकी माता जी के पास आया और किसी ने मकान पूछने के बहाने उसे माता की गले में पहनी हुई चेन छीन कर भाग गया। इस पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया गया और विशेष टीम गठित की गई, जिस पर आज मुकेश पिता शंकरलाल मीणा निवासी बोरी थाना पीपल कोट को गिरफ्तार किया और घटना में प्रयुक्त पल्सर गाड़ी जब्त की गई तथा अनुसंधान में पाया गया कि इस घटना में उसके साथी संदीप पिता भरत मीणा निवासी बांसवाड़ा तथा विश्राम पिता कमला मीणा घंटाली का रहने वाला है, जो इस घटना में शरीक थे। इनकी तलाश के लिए जो अपनी सकुनत से रोकथाम है, इसमें अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी की प्रयास जारी है। चित्तौड़गढ़ में राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा तेजस्वी सूर्य व प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा के आगमन पर बानसेन बजरंग हाईवे होटल पर उनका भव्य स्वागत किया गया। बानसेन सरपंच कन्हैया लाल वैष्णव ने बताया कि स्वागत कार्यक्रम में गांव के सभी युवा, प्रबुद्धजन व आसपास के गांव के सभी लोगों द्वारा 51 किलो की माला और मेवाड़ी साफे के साथ तलवार भेंट कर उनका भव्य स्वागत किया गया। फुलेरा में एक मरीज को ले जाते समय एम्बुलेंस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। फुलेरा से बिचून जाने वाले सड़क मार्ग के बिचून टाके के पास ये दुर्घटना हुई। बताया जा रहा है कि एम्बुलेंस के सामने अचानक किसी पशु के आ जाने के कारण उसे बचाने के चक्कर में एम्बुलेंस खाई में जा गिरी। गनीमत रही कि एक बड़ा हादसा होने से टल गया, वो कोई जनहानि नहीं हुई।
तो सामने जो भैंस थी सारगा से एकदम दोनों साइड में डिवाइडेड टाइप में दीवार खींची हुई थी और 5 भैंसे आ गई अचानक ही। तो उसमें से 2 को बचा के रखा तो 3 सामने आ गई। उस चक्कर में गाड़ी एक टायर नीचे उतर गया और वो पलटी का गया। काफ़ी कम से कम 150 फीट गहरा खड्डा था, उस खड्डे के अंदर जाएगी। 3 तो अटेंडर थे, एक पेशेंट था और 2 हम थे। 5 बंदे गाड़ी के अंदर थे। भांडेर के गांव सोजना में खिरिया आलम ग्राम पंचायत के सरपंच व सेक्रेटरी की मिलीभगत से रातों रात जेसीबी चलवाकर तालाब के बगल में मिट्टी डाली जा रही है। रात के लगभग 2 बजे से कार्य चालू होकर सुबह 4 बजे तक चला। इस दौरान मनरेगा के मजदूरों का हक छीनकर जेसीबी चलाई जा रही है। ऐसे में प्रशासन को सतर्कता दिखाने की जरूरत है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए टीपीवी न्यूज।